हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग द वीवर बर्ड्स और उसके आगे के बारे में देखने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है वो बर्ड एंड देयर नेस्ट यानी कि चिड़ियाँ और उनके घोंसले, इस पे चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखता है द वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट with twigs and grass strip of palm और banana leaves। वीवर बर्ड जो होती है, वीवर यानी कि बुनकर यानी कि बुनने वाला, जो किसी भी चीज को बुनता है उसे हम लोग वीवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चिड़िया है, जो वीवर बर्ड जो है, ये भी अपना घोंसला जो है वो बुनती है। ठीक है, तो चलिए, तो वीवर बर्ड जो है वो अपना सुंदर घोंसला, वीवर बर्ड जो है वो अपना सुंदर घोंसला जो है वो ट्विंग से, ग्रास स्ट्रिप यानी कि घास की डंटियों से, पाम से, बनाना लीफ से यानी कि केलों के पत्ते से, इन सभी को मिला के वो अपना घोंसला जो है तैयार करती है। ठीक है, इट weaves the grass in and out very quickly। और ये जो है घास की हेल्प से जो है वो अंदर और बाहर बहुत जल्दी जल्दी में जो है अपना घोंसला बुन लेती है। ठीक है, द नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और उसका जो घोंसला जो है वो उसके किसी भी पेड़ की टहनियों से जो है लटकता हुआ होता है। ठीक है, किसका घोंसला? तो वीवर ट्री का जो घोंसला है वो किसी पेड़ की टहनियों से लटकता हुआ होता है, लटका हुआ होता है। ठीक है, द बर्ड इंटर्स इट्स होम थ्रू अ टनल लाइक ट्यूब। और वो जो चिड़िया है वो उसमें इंटर करती है एक टनल लाइक ट्यूब से। ठीक है, एक टनल लाइक ट्यूब, जो भी वीवर बर्ड होती है वो अपना घोंसला बनाती है तो एक टनल लाइक ट्यूब छोड़ देती है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी के थ्रू ये इंटर करती है। ठीक है, विच हैंग्स बिलो द नेस्ट, जो कि लटकते हुए घोंसले के सबसे नीचे में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? नीचे में होता है। तो अब समझ में आया कि वीवर बर्ड जो होती है वो अपने घोंसला में कैसे इंटर करती है। चलिए, अब आगे देखते हैं। The upper part of the nest has a room where the eggs remain safe even if the nest swing in the breeze। ठीक है, अब जो अपर पार्ट होता है, जो वीवर बर्ड के घोंसला का जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां पे वो एक रूम बना के रखती है, जिसको हम लोग एज कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग रूम कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है वीवर बर्ड जो है वो अपना अंडा उसी रूम में रखती है जहां पे वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अगर कितनी भी ठंडी हवा चले, कितनी भी गर्म हवा चले, लेकिन वो रूम ऐसा बनाती है वीवर बर्ड जहां पे उसकी जो अंडे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The woodpecker picks the bark of trees with its beak to make a hole। अब देखते हैं, वुडपीकर जो होती है वो अपनी नुकीली और मजबूत दांत से पेड़ में एक होल करती है, उसको ठोक ठोक के, छिद कर करके एक होल बनाती है। ठीक है, अब होल बनाने के बाद देखते हैं, इट यूजेस दिस होल फॉर इट्स नेस्ट। और वो उसी होल को, उसी छिद्र को अपने घोंसले के रूप में इस्तेमाल करती है।
ठीक है। वुड पीकर जो है वो क्या करती है, पेड़ को फोड़ फोड़ के पेड़ में छेद कर करके एक होल बनाती है, और कुछ समय बाद जब होल बन जाता है तो वुड पीकर जो है उसी होल को अपने घोंसले के रूप में यूज करने लगती है। ठीक है। The nest is lined with chips of wood and to make it cozy। और जो वुडपीकर का नेस्ट जो होता है वो वुड के चिप्स से, यानी कि जो भी खोदती हैं तो उसमें जो भी चिप्स वगैरह जो भी निकलते हैं उससे वो अपने नेस्ट को सजा लेती है, जो कि उसके लिए आरामदायक होता है, एकदम कोजी होता है, सोफा टाइप का फीलिंग आता है उसको उसमें बैठने में। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। द कुक्कू और कोयल इज वेरी क्लेवर बर्ड। एक कुक्कू यानी कि एक कुक्कू या कोयल जो होती है वो बहुत ही चालाक चिड़िया होती है। कोयल जो होती है वो बहुत ही चालाक चिड़िया होती है। ठीक है। इट लेज इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट। और वो अपना अंडा जो है वो कौवा के घोंसले में जाके दे देती है। वो अपना अंडा जो है कौवा के घोंसला में जाके रख देती है। ठीक है। समटाइम्स शी ऑल्सो ब्रेक few of the crow's egg to make place for her own eggs। और कुछ समय बाद जब अंडे को पता चलता है, जब कौवे को पता चलता है और जब वो रखने जाती है अंडे, तो जब वहां पे अंडे पहले से रखे होते हैं उस अंडे को क्या करती है, अलग ले जाके फोड़ देती है और अपना अंडा वहां पे रख देती है। ठीक है। इसलिए अपना उसका अंडा फोड़ देती है ताकि कौवा जब भी आए तो उसको ये ना लगे कि ये हमारा अंडा नहीं है। और कौवा जो है कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के पालती रहती है। The actual parent bird thinks that these eggs are own and feed the baby cuckoo along with her own babies as they look quite alike। और कौवा जो है, जो भी कौवा है वो उसको एकदम अपने बच्चे की तरह पालते हैं, खाना खिलाते हैं। ठीक है। अपने बच्चे की तरह उसको पालते हैं, खिलाते हैं, आराम से रखते हैं, जब तक कि उनको ये पता ना चल जाए कि ये कोयल है। क्योंकि कोयल और कौवे में कोई जल्दी अंतर नहीं कर सकता है, क्योंकि देखने में भी सारी चीजें सेम रहती हैं, बस सिर्फ एक आवाज का अंतर होता है। तो जब कौवे को ये पता चलता है कि ये कौवा नहीं कोयल है तो उसको उस घोंसले से निकाल दिया जाता है। ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब the vulture gathers a few sticks and simply puts the egg together in the shape of a shallow cup। अब वल्चर जो होता है इसका घर सबसे एकदम सिंपल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ लकड़ियां जनरली कहीं से भी उठा के ले आता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसमें अपना अंडा डाल देता है, विशेष कुछ नहीं करता है। सिंपल, जैसे गांव में देखते होंगे कि कहीं से 4 बांस लेके आ गए, खड़ा कर दिए, ऊपर से खर वगैरह डाल दिए, घर बन गया। सेम उसी तरह वल्चर जो है ये करता है। ये सिंपली कहीं से भी लकड़ी उठा के ले आता है, कप लाइक इतना ही वो बनाता है जितना कि उसे जरूरत, वो आराम से अंडा दे लेता है, फिर उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है। चलिए,
The partridge scrape the ground with their beaks to form a hollow in which they build their nest. अब ये पार्टरिज चिड़िया है जिसको मैना बोलते हैं। ये जो है ये अपना अंडा जमीन में छुपा के रखती है। स्क्रैप द ग्राउंड विथ देयर बिक्स, वो अपना अंडा जो है खोदती है पहले जमीन को और उसके बाद क्या करती है, अपना अंडा उसमें डाल देती है। ठीक है, उसमें डाल देती है जहां पे वो अपना घोंसला बनाई हुई होती है। दे मेक देयर नेस्ट एट अ स्पॉट सराउंडेड बाय बसेस और टॉल ग्रास सो दैट इट इज नॉट इजिली सीन। और वो अपना घोंसला वहीं बनाती है जहां पे बहुत सारी झाड़ियां हो, जहां पे बहुत सारी झाड़ियां होती है। ठीक है, जहां पे बहुत सारी झाड़ियां होती है वहीं पे क्या करता है, ये अपना घर बना लेता है। ठीक है, बहुत सारी झाड़ियां जहां पे होती है वहां पे अपना घर बनाता है और ऐसी जगह पे बनाता है जहां जो जगह आसानी से नहीं दिख पाए। ठीक है, वैसी जगहों पे बनाता है जो जगह आसानी से नहीं दिख पाता है। ठीक है, दे यूज ड्राइड ग्रास एंड लीव्स टू मेक द नेस्ट कोजी एंड वार्म। और ये पार्ट्रिजेस जो क्या करती हैं, वो ड्राई ग्रास को जो है, सूखे घास को अपने नेस्ट के अगल बगल लगा लेती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो घोंसला है वो आरामदायक और गर्म, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, एकदम कंफर्टेबल फील कराता है उसे। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं, द पेंगुइन सिंपली मेक्स इट्स नेस्ट बाय जस्ट कलेक्टिंग फ्यू पीबल्स एंड बोन्स ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन जो है वो अपना घोंसला एकदम सिंपली तरीके से बनाती है, जहां पे वो कुछ कुछ पत्थर वगैरह कुछ कुछ हड्डियां इकट्ठा करती हैं और वो अपना घोंसला बना लेती हैं, बस सिंपल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे क्या है हमारा, केयर ऑफ द यंग बर्ड्स। अब किसी यंग बर्ड्स को या फिर कोई भी बर्ड्स हो वो केयर कैसे करती है। एज सुन एज द नेस्ट इज रेडी द मदर बर्ड ले एग इन इट। जितनी जल्दी घोंसला उनका तैयार हो जाता है, किसी भी चिड़िया का जितनी जल्दी घोंसला तैयार होता है उतनी जल्दी वो जो मदर होती है वो उस घोंसले में अंडा दे लेती है। ठीक है, टू कीप एग्स वार्म द मदर बर्ड सिट्स ऑन देम until the egg hatch into baby birds। और अंडे को गर्म रखने के लिए जो चिड़िया होती है वो अंडे के ऊपर बैठ जाती हैं जब तक कि अंडा हैच होके किसी बेबी बर्ड में ना चेंज हो जाए। ठीक है, जब वो अंडा बेबी बर्ड में चेंज हो जाता है उसके बाद मदर वहां से हट जाती है। द फादर बर्ड प्रोटेक्ट द नेस्ट एंड कीप एनिमीज अवे। और उसके बाद फादर बर्ड की जिम्मेवारी आती है कि वो घोंसले की रखवाली करे और जितने भी एनिमीज है, जितने भी उनको दुश्मन है, उनको अपने घोंसले से और अपने बच्चों से दूर दूर भगा के रखें। ठीक है, when the baby bird hatch out of the eggs they are quite helpless। जब बेबी बर्ड हैच होके अंडे से बाहर आते हैं तो वो पूरी तरीके से हेल्पलेस रहते हैं, यानी कि उनके पास ना पंख होता है, ना वो खुद से खा सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। देयर आइज आर क्लोज्ड, उनकी आंखें भी जो है वो बंद रहती हैं। दे कैन नॉट सी एंड फ्लाई,
वे देख भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। ठीक है। द पेरेंट बर्ड ब्रिंग फूड फॉर देयर यंग वंस एंड फीड देम, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। और जितने भी पेरेंट बर्ड होते हैं वो उनके लिए भोजन लाते हैं और उनको भोजन कराते हैं, और भोजन कराने के साथ साथ उनकी दुश्मनों से रक्षा भी करते हैं। ठीक है। द बेबी बर्ड ग्रो वेरी फास्ट, और जो बेबी बर्ड होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। ठीक है। देयर feathers also developed and as soon as they ready to fly, उनके जो पंख भी होते हैं वो जल्दी से डेवलप होते हैं और जल्द ही वो उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। The parent bird help them to learn flying till the baby bird learn it perfectly and look after themselves, और पेरेंट बर्ड जो होती है उनको ट्रेन करते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, ट्रेन करते हैं उड़ने के लिए, और जितनी जल्दी वो उड़ लेते हैं उतनी जल्दी वो उनसे अपना ध्यान, पेरेंट बर्ड जो होते हैं वो अपना ध्यान हटा लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।